वत सावित्री व्रत की कथा। बहुत समय पहले राजा अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कठोर तप और माता सावित्री की उपासना की। माता की कृपा से उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब उन्होंने स्वयं अपने लिए वर चुना। उन्होंने वन में रहने वाले सत्यवान को पति रूप में चुना। सत्यवान बहुत गुणवान और धर्मात्मा थे, लेकिन ऋषियों ने बताया कि उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डरी और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वे अपने सास-ससुर की सेवा में लग गई। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और सत्यवान के साथ जंगल चली गई। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक बेहोश होकर सावित्री की गोद में गिर पड़े। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण हरकर ले जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें समझाया कि अब लौट जाओ, लेकिन सावित्री अपने पतिव्रता धर्म और बुद्धिमानी से उनसे बातें करती रही। उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास-ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। अंत में उन्होंने स्वयं के लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन फिर समझ गए कि बिना सत्यवान के ये संभव नहीं है। सावित्री की अटल पतिव्रता शक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनर्जीवन दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने तप, प्रेम और निष्ठा से अपने पति के प्राण वापस पा लिए। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वत सावित्री व्रत का व्रत रखती हैं।